हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? हमारी बीवी, हमारे पति, हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते? कारण ये है कि हम परमेश्वर के बच्चे क्या हैं। जब हम उनके भवन में टाइम पर नहीं पहुंचते, तो कैसे उम्मीद कर लिया आपने हमने कि हमारे बीवी बच्चे, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे नेबर्स या क्रेडिटर्स, डेबिटर्स वो हमारी बात सुनेंगे? जब हम प्रभु के भवन में टाइम पर नहीं जाते, तब हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग कैसे टाइम पर घर आएंगे? जब हम प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में कुछ भी सेवाएं नहीं देते हैं, तो हमारे बच्चे हमें कैसे सेवाएं देंगे? जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की। मसीह में मेरे प्रियो, वचन यूं कहता है निर्गमन 20 में और व्यवस्था विवरण में भी, आज्ञा, अपने माता पिता के आज्ञा माने। कई हद तक तो बच्चे हमारी और परिवार, हमारे सभी लोग हमारी बातों को, हमारे नियमों को मानते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए, प्रभु के बातें नहीं मानते, तो कैसे सोच लिया कि प्रभु हमारी बातों को मानेगा या मनवाएगा? क्योंकि वही तो है जो हमारा सृजनहार और तारनहार, क्योंकि वही तो अपने कलाम में कहते हैं कि मैं मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर हूं। मैं ही मनों को नम्र और दीन और कठोर करता हूं। जरूरत है हमें खुद को बदलने की। यदि आप किसी पासवान के अधीन हैं, यदि आप अपने ऑफिस में डायरेक्टर के अधीन हो, या रिश्ते अपने घर के मुखिया के अधीन हैं, तो ज़रूरत है कि हम एक एक बात को माने, जाने और करें, तो प्रभु हमें आशीष देगा। तब तो हमारा दुआ, प्रार्थना, आराधना, चर्च जाना सफल है। जब तक हमारी लाइन क्लियर नहीं होगी, तो ट्रेन कैसे चलेगी? जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? वो कहते हैं ना कि शैतान हारा हुआ है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या हमने और आपने शैतान को हराया है? नहीं। हराया है तो सिर्फ जो बाइबल में प्रभु के दास हैं उन्होंने हराया है। कईयों के अंदर विश्वास की कमी है, कई लोगों के अंदर सब्र नहीं है। यहाँ देखो कितने बाइबल में कितने लोग जो प्रभु पर विश्वास किया करते थे, कितना सब्र से भरे हुए थे, कितना सब्र से धैर्य रखते रहे अंत तक। और यीशु के आने के 750 साल पहले ही भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा हुआ, जब सबने जाना, वेट करते रहे, वेट करते रहे। क्या हमारे अंदर सब्र नहीं है कि हमको कब प्रभु की या किसी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आशीष मिले? क्या हम उस वक्त हम दुआ प्रार्थना में नहीं रह सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हमारे अंदर की जो लालच है, मंसूबा है, इच्छाएं हैं, हमारे अंदर के जो फीचर्स है, अपनी ज़रूरतों को, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर लेने के लिए हम उसके पीछे लग जाते हैं, जो कि गलत है।
वचन यूँ कहता है, पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएँ तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएँगी। येस, इट विल बी। मिले हैं, मेरी नज़रों में, मेरे सामने की बात है। मैं कई बार अपने वचन में कहता हूँ कि कितने प्रभु के दासों को मिल चुका है। इस संसारता में इन 25.5 सालों में मैंने देखा, कितने गरीब पासवानों को प्रभु ने उठा कर के सेनावड़ी बनाया और कितने बड़े लोगों को प्रभु ने नीचे गिराया। मैंने ये भी देखा है, मैंने बताया भी है। प्रभु बेटे बहुत करते हैं, बहुत सब्र है उनके अंदर, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ सिखाया है हमें। तो मसीह में मेरे भाई मेरे बहन चाहते हैं कि प्रभु हमारे को बरकत दे, समय पर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब दे, हमारे बीवी बच्चे, हमारे संसार के सारे काम समय पर हो। तो सबसे पहले खुद को बदले, खुद को चेंज करें, फिर देखिए प्रभु की बेशुमार आशीष कैसे आप पर बरसती है। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।